बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारे खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई भी औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। साथ साथ आपको आज का मौसम दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ। तो आप देख सकते हैं मौसम थोड़ा अबर आलूद है आजकल। सुबह के टाइम पे इस तरह मौसम थोड़ा अबर आलूद होता है और फिर थोड़ी देर बाद दोपहर को धूप निकलती है बड़ी प्यारी सी। फिर उसके बाद शाम को कोई 4 से 3 बजे के दरमियान हमारे यहाँ हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है और साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं। तो बाहर का मौसम शुरू हो गया है, यानी कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, लेकिन सर्दियाँ हमें छोड़ के जाने का नाम नहीं ले रही हैं। तो ऐसा मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे मौसम को बहुत ही ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं। घर में बहुत ही कम अंदर बैठते हैं, बाहर जी आके हम अपना खाना शाना बना के अंदर किचन में बना के जल्दी से बाहर आके आराम से यहाँ पे बैठ के या छत पे जाके हम खाते हैं। तो जी अभी सुबह के 10 बज गए हैं और आप देख सकते हैं मैं यहाँ बाहर अपने कियारियों में घूम फिर रही हूँ। सुबह बच्चों को नाश्ता वाश्ता करा के बच्चों को मैंने स्कूल भेजा है और यहाँ पे जी कियारियों में मैं पानी लगा रही हूँ। इन तीनों कियारियों पे मैंने जी पानी लगाया था और साथ में बारिश भी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस एक कियारी रह जाती थी तो ऊपर से मैंने पाइप जी लगाया है यहाँ पे। और ये घास की क्यारी है, घास की क्यारी पे मैंने अभी पानी लगाया है। तो इस क्यारी में अल्हम्दुलिल्लाह घास थोड़ी बड़ी हो रही है और बाकी वो जो 3 क्यारियाँ थी वो जी ख़राब हो गई थी। बच्चों ने पाँव लगा लगा के खेल कूद के वो तीनों क्यारियाँ ख़राब की थी। तो फिर मैंने पिछले एक व्लॉग में आपको दिखाया था, वहाँ पे मैंने दोबारा जी वो डाले हैं, बीज डाले हैं। तो पर ये क्यारी बच्चों के जी बच्चों से बच गई है और इसमें घास निकलना शुरू हो गए हैं। तो बस अभी मैंने पानी लगाया है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ से हम ये घास काट के गाय और गाय के बच्चे को हम खिलाएंगे। तो बस यहाँ पे पानी हो रहा है। ऊपर जाने से पहले आपको मैं दिखाती हूँ जी अमरूद का दरख्त। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें अमरूद के दरख्त पे जी पत्ते लगना शुरू हो गए हैं और ये इसको जापानी फल भी कहा जाता है। तो इस पे पत्तों के साथ बस कुछ ही दिन में इनके फल निकलना शुरू होते हैं, यानी कि अमरूद के दरख्त पे फूल नहीं खिलते हैं, पत्तों के साथ सीधे ही जी इनके फल लगते हैं। तो इंशाल्लाह जब फल अमरूद के दरख्त पे लगेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी तो छोटे छोटे पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारा जी अमरूद का दरख्त काफ़ी हेल्दी हो गया है और इस बार बड़ा भी हो गया है। तो मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ, ये रहा जी अमरूद का दरख्त। तो इस सहन में यहाँ पे खुबानी का दरख्त है, यहाँ पे जी अमरूद का दरख्त है, वहाँ पे आप देख सकते हैं सेब का दरख्त है जिन पे फूल खिलने लगे हैं और जी ये देखिए यहाँ पे जी चेरी का दरख्त है। तो अभी मुझे यहाँ पे जी क्यारी बनानी है प्याज की। तो यहाँ पे मैंने बनानी है जी प्याज की क्यारी। अंदर से मैं बीज लेके आऊँगी और यहाँ पे प्याज की क्यारी बना के फिर यहाँ पे भी मैं पानी लगाऊँगी। और आप देख सकते हैं आहिल के पापा भी आज घर पे ही हैं, तो उनकी आज छुट्टी है और इसलिए आहिल के पापा भी आज मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आपकी दुआओं से हम सब भी खैरियत के साथ हैं। तो जैसा कि अर्जुमन बता रहे थे कि आज मैं घर पे हूँ, तो अर्जुमन का जो भी प्लान है उसमें ज़ाहिर बात है हाथ बटाने के लिए हर वक्त में हाज़िर होता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर जो कुछ छोटे दरख्त हमने लगाए थे उसकी पेवनकारी की थी, तो वो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था। शो शो तो ये देखें जी पेवनकारी, मैंने इस पे ये जंगली चेरी था तो इस पे मैंने पेवन लगाया था। तो अब देखें इस पे बर्ड निकल आए हैं छोटे नन्हे नन्हे। तो इस पे पत्ते आएंगे और यहाँ से ही न्यू शाखें निकलेंगी। तो ये सेब का एक दरख्त था, तो मैंने पेवनकारी थी, ये भी यहाँ पर इसका बर्ड निकलने वाला है। तो तकरीबन तैयार है इस साइड पे भी, दूसरी साइड पे भी 1-2 दिन में इंशाल्लाह तो ये भी खिलने वाला है। तो इसी तरह बाकी भी दरख्त हैं इधर उधर काफ़ी। मैंने चेरी के दरख्त और दूसरे दरख्त लगाए हैं और पेवनकारी भी की है। फिर किसी वीडियो में उनकी अपडेट अर्जुमन आपको देंगी। तो बाकी कितने सूख गए हैं, कितने निकले हैं और क्यों सूखे हैं, वो वजह भी इंशाल्लाह मैं भी अगर हुआ तो साथ बताएंगे आपको। तो आप देख सकते हैं मैं अंदर से बीज लेके आई हूँ प्याज के। तो अब ले जाके मैं क्यारी में डालूंगी। उससे पहले ये देखें मेला आरिश भी आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। what हुआ हवा मामा पापा की रात है वो। तो क्यारी में डालने से पहले मैं इनमें रेत, थोड़े से रेत में मुट्ठी भर के रेत इसमें मैं मिक्स करूँगी बीज में। तो इससे क्या होगा कि जब मैं अब क्यारी में ये बीज डालूँगी तो ये बराबर पूरी क्यारी में जी बीज लग जाएंगे। तो अगर मैं रेत इसमें मिक्स नहीं करती हूँ तो क्या होगा कि कहीं पे ज़्यादा बीज गिरेंगे तो कहीं पे कम गिरेंगे, तो इससे हमारी क्यारी ख़राब होगी। तो अभी ऊपर जाके मैं थोड़ा सा रेत लाती हूँ, इसमें मिक्स करती हूँ, फिर यहाँ पे क्यारी में मैं डालना शुरू करती हूँ। तो आप देख सकते हैं रेत और बीज मैंने अच्छी तरह मिक्स किया है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्याज की क्यारी। तो बस अभी थोड़ा थोड़ा करके पूरे क्यारी में मैं डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारी प्याज की क्यारी तैयार हो गई है। बस अभी पानी आएगा तो मैं जी यहाँ पे पानी भी लगाऊंगी। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत फूल मैं यहाँ से तोड़ना नहीं चाह रही थी। क्यारी में जी ये फूल लगे हुए थे तो फिर प्याज की क्यारी बनानी थी तो इसलिए मुझे ये तोड़ने पड़े। दरख्तों के फूलों के साथ साथ आजकल हमारे यहाँ जी बाग में भी और इर्द गिर्द आपको फूल ही फूल नज़र आएंगे। और मैं आपको पास से दिखाती हूँ यहाँ पे जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पे भी जी ऑरेंज कलर का बहुत ही खूबसूरत फूल भी निकला हुआ है। और साथ साथ आप में से कुछ मेरे सब्सक्राइबर की जी फरमाइश थी कि मैं चेरी के, खुबानी के, बादाम के और सेब के फूल मैं आपको दिखाऊं और साथ साथ अखरोट के। तो जी अखरोट के फूलों का सीज़न हमारे यहाँ शुरू हो गया है और आज मैं सोच रही हूँ कि आपको हम दिखाएंगे जी अखरोट के फूल। तो बहुत ही खूबसूरत इनके फूल होते हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हवा कल शाम को हवा और हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो इसलिए थोड़े से फूल नीचे भी गिर गए हैं। तो अभी मुझे थोड़ा सा जी अंदर काम है और जी आहिल के पापा आज घर पे हैं तो इनसे मैं काम लेती हूँ। आहिल के पापा आपको दिखाएंगे अखरोट के फूलों को फूल बोलते हैं शायद, मैंने तो फूल बोला है, पता नहीं शायद कोई और नाम हो। फूल ही है, फूल ही। तो आप हमारे जी सब्सक्राइबर्स को आप ऐसा करें कि आप अखरोट के फूल दिखाएं। ठीक है, ज़रूर। तो जैसा कि अर्जमन ने बताया है, अभी बताया नहीं है बल्कि हुक्म दिया है कि मैंने आपको दिखाना है ये अखरोट के जो फ्लावर हैं वो किस तरह से खिलते हैं और साथ में अखरोट का दरख्त भी मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि इनका ब्लॉसम का सीज़न अभी यहाँ पर स्टार्ट है। इस साइड पे आप देखें हमारे मकान के साथ ही ये है जी दरख्त, काफ़ी बड़ा है। तो अखरोट का दरख्त आप देखें, इसका तन्ना, तो ये कुछ शाखें मैंने पिछले साल काटी हैं क्योंकि ये यहाँ पर मकान की दीवार के साथ ये लगने वाली थी तो फिर दीवार ये ख़राब कर देती, इसीलिए मैंने काट दिया है। तो ये देखें जी इस तरह से दिखता है उसका दरख्त अखरोट का, ये है जी। तो ये दरख्त क्योंकि मकान के ज़्यादा फासले पे नहीं है तो मैं अभी आपको लेके जाता हूँ छत पे, तो वहाँ से मैं क्लोज़अप व्यू आपको दिखाता हूँ तो ये ब्लॉसम में किस तरह से दिखता है। और अभी मैं छत पे लेके जाऊँगा आपको। तो अर्जमन गई हैं जी अंदर काम से, आप देख सकते हैं कोई प्लेट धो रही थी तो अंदर गई हैं। कुछ फीड लेके आना है मुर्गियों के लिए, तो सुबह फीड करवाया था लेकिन अभी कुछ और फीड कराना है। नीचे बाग में थोड़ी देर के लिए छोड़ना है ताकि वहाँ पे कुछ घास भी उनको मिल सके। ये देखें जी छत से, ये छत, ये रहा जी हमारा अखरोट। तो छत से इस तरह से दिखता है और यहाँ से जब ये तैयार होते हैं तो हम इधर से ही उठाते हैं जो हमारी रेंज में होते हैं। बाकी इसके अलावा तो ऊपर होते हैं दूर, तो वो हम बड़े से डंडे की मदद से हिट करके नीचे गिराते हैं, देन उसके बाद फिर हम कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनके फ्लावर्स दिखाता हूँ। ये देखें जी इनके फ्लावर्स इस तरह के होते हैं। तो मैं पहले सोच रहा था ये नन फ्लावरिंग प्लांट है, तो लेकिन मैंने अभी कंफर्म किया मिस्टर टॉम से कि ये जो हैं अखरोट नन फ्लावरिंग प्लांट नहीं है बल्कि ये फ्लावरिंग प्लांट में आता है। तो क्योंकि इसके ऊपर फ्लावर जो रेगुलर फ्लावर्स होते हैं उस तरह तर्ज के फ्लावर्स नहीं होते हैं, तो इनके फ्लावर्स देखें जी इस तरह के होते हैं। तो इनमें से अभी मैंने देखा तो छोटे जो होते हैं, छोटे लेंथ के, कम लेंथ के, वो फीमेल होते हैं और लंबे वाले जो होते हैं वो
मेल पोलन्स उन पे होते हैं और आपस में इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो इनमें से कुछ से ज़ाहिर बात है फ्रूट बनेगा, लेकिन कुछ से फ्रूट नहीं बनेगा। जो फर्टिलाइज़ नहीं हो पाएंगे ज़ाहिर बात है वो इस तरह से गिर जाते हैं, बारिश की वजह से, हवा की वजह से और दूसरे फैक्टर्स की वजह से ये नीचे गिर जाते हैं। जो हेल्दी बचते हैं उनसे ऑटोमेटिकली फल आता है जी। तो ये देखें, जैसे अगर यहाँ पे हम देखें तो ये क्योंकि लंबा है ये मेल होगा, ये छोटे वाले ये फीमेल होंगे, ये मेल है, ये 2 फीमेल हैं। तो ये 2 मेल नज़र आ रहे हैं, ये 2 भी शायद मेल हैं, ये फीमेल। तो यहाँ पर 1 2 3 4 मुझे मेल नज़र आते हैं, बाकी फीमेल दिखते हैं। ये देखें जी, छत से ऐसे यहीं से ही मैं चढ़ जाता हूँ आगे ना, नीचे से भी चढ़ता हूँ उतार, जब हम इससे उतारते हैं अखरोट, और मैं छत से भी सीधे इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो ऊपर जब चढ़ते हैं तो इस पौधे की इस दरख्त में ये है कि इसके जो तन्ने हैं, इसका जो भी तन्ना और शाखें, जितनी भी ये शाखें हैं वो बहुत सिल्की होती हैं। तो काफ़ी हादसात भी हुए हैं गिर के, तो क्योंकि ये सिल्की इसके जो शाखें हैं बिल्कुल इनमें फिसलन होती है, ग्रिप नहीं होती है, तो बंदा इनसे आसानी से स्लिप होके गिर सकता है। तो मैं भी काफ़ी दफ़ा बाल बच गया हूँ, इसीलिए उसके बाद बहुत ज़्यादा मोहतात होके निकलता हूँ। तो अखरोट को जब हम उतारते हैं तो हमने एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी अर्जमन भी आएंगी मुर्गियों के लिए फीड लेके, तो मुर्गियों को हमने नीचे छोड़ना है और साथ साथ घर के नीचे बाग में हमारे और भी कुछ इस तरह के दरख्त हैं। तो तकरीबन हमारे 2-3 बड़े दरख्त हैं इसके अखरोट के, और कुछ छोटे दरख्त भी हैं वो नीचे, जिनको हम काउंट ही नहीं करते हैं क्योंकि उनसे फ़िलहाल फल नहीं आता है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा दरख्त जो है इस साइड पे है, ये सामने वाला, ये तो बेर का दरख्त है, जंगली बेर का। तो ये देखें जी, दूसरा बड़ा दरख्त हमारा अखरोट का ये वाला है। तो ये भी काफ़ी बड़ा है और बहुत ऊंचा है, तो इससे भी हमें काफ़ी फल मिलता है। ये देखें जी इसकी जड़ें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अखरोट के ये जो फ्लावर्स हैं जो कमज़ोर होते हैं वो गिर जाते हैं और हेल्दी वाले ऊपर बाकी रहते हैं। ये फितरत है, फितरी अमल है। तो जैसे जंगलों में जो कमज़ोर जानवरों को दूसरे जानवर शेर चीता वगैरह खा जाते हैं, तो इसी तरीके से ये भी इनके साथ होता है। ये देखें जी, गिर गए हैं यहाँ पे काफ़ी। तो यहाँ तकरीबन इर्द गिर्द इसकी जो भी डोमेन है या जो भी जुरिडिक्शन है, इसके इर्द गिर्द ये बहुत सारे बिखरे पड़े हैं हवा और बारिश की वजह से, क्योंकि कल रात भी कल परसों 2-3 दिन से हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी। तो मेरे इर्द गिर्द भी ये भरे पड़े। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें, यहाँ आप देख सकते हैं हर जगह ये ऐसा लगता है जैसे कोई कीड़े मकोड़े यहाँ पे हैं, ये कीड़े जैसे दिखते हैं। थोड़ा आगे हम जाते हैं तो ये भी एक दरख्त है, तो ये भी बड़ा है काफ़ी। तो ये देखें, इसका भी तन्ना आप देखें तो काफ़ी बड़ा है और इससे भी हमें फल आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वालिद साहब ने अपनी जवानी के टाइम में, यानी जब हमारी उम्र में थे, बचपन से बस यही काम वालिद साहब ने किया है। तो वालिद साहब ने अपने हाथ से लगाया था ये भी और ऊपर वाले दोनों भी। तकरीबन यहाँ अक्सर जो हैं वालिद साहब के हाथ के लगे हुए दरख्त हैं। बहुत कम दरख्त हैं जो उनसे पहले आबा व अजदाद ने, दादा ने लगाए हैं।
क्योंकि ये ज़मीनें जो हैं हमारे इर्द गिर्द तो हमारे दादा के दौर में आबाद नहीं थी, इसलिए आबाद नहीं थी कि उस वक़्त आगे जो हमारा आबाई घर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीनें थीं और आबादी भी इतनी नहीं थी। तो इसी वजह से लोग वहाँ पर इकट्ठे होके रहते थे और बिल्कुल इससे डिफरेंट माहौल था उस वक़्त। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर अर्जुमंद ये लेके आई हैं हमारे चूज़े। तो अंदर क्योंकि फीड हम इनको देते रहते हैं तो फीड से ज़्यादा ये घास के पीछे लगे हैं। देखें तो यहाँ पे एक है, बाकी आगे घास पे कुछ लगे हैं। तो हमने अभी नीचे क्यों लाया है? तो नीचे हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि पहले हम ऊपर लेके जाते थे सामने सहन में, तो वहाँ पर अभी क्यारियाँ बन गई हैं, छोटे छोटे बीज हैं जो हमारे चूज़े खाएंगे और हमारी क्यारियाँ ख़राब करेंगे। तो लिहाजा हमने नीचे इनको अभी लाना है और आदत डलवानी है इधर घूमने फिरने की या थोड़ा रिलैक्स होने की। ये है कि यहाँ पर किसी जानवर से ख़तरा भी हो सकता है। तो अर्जुमन बताएं किस चीज़ से ख़तरा हो सकता है? हाँ, आजकल हमें नज़र आ रही है लोमड़ी। तो एक सुबह के टाइम पे आती है, एक शाम के टाइम पे आती है, तो इसलिए हमने अपने नज़रों के सामने ही चूज़ों को रखना है। थोड़ी देर यहाँ पे घुमाएंगे, फिर आएंगे, फिर उसके बाद अंदर ले जाएंगे। जी हाँ, अर्जुमन ने बताया कि यहाँ पर हमने अपनी निगरानी में छोड़ना है क्योंकि लोमड़ी आती है और वो भी बड़े मज़े से, बग़ैर, एक तो लोमड़ी डर जाती है फ़ौरन, लेकिन पता नहीं ये इस लोमड़ी को क्या मसला है, ये टहलते हुए आती है, हमें देख के भागती भी नहीं है। तो मैंने सोचा है फिर इसका बंदोबस्त करूँगा अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह। कोई बंदोबस्त नहीं, बस हम चीज़ों का ख्याल रखेंगे। कल सुबह मैं नाश्ता बना रही थी, आपको मैंने दिखाया भी था, नाश्ता बना रही थी तो किचन का दरवाज़ा खुला हुआ था और मेरी नज़र सीधे ही लोमड़ी पे पड़ी। वो बड़े आराम से वहाँ ऊपर से, हाँ मैंने आपको दिखाया था ना। अच्छा। तो वो बड़े आराम से इस तरफ आई थी चूज़ों के वो स्टोर की तरफ। खैर स्टोर तो बंद था, फिर मैंने आहिल के पापा को बोला तो बाहर निकल के फिर आपने शायद उसको आपने भी देखा था। और एक चीज़ मुझे याद आया, एक वक्त ऐसा भी था, एक दफ़ा हमारे साथ ऐसा भी हुआ था कि हमारे जो मवेशी खाने हैं, पुराने मवेशी खाने जो हमने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया, वहाँ नीचे थे। तो वहाँ तब भी कोई 2-3 हमारे पास इस तरह के चूज़े थे थोड़े बड़े। तो आहिल के पापा ने मुझे बताया था, वो आपको आहिल के पापा ख़ुद बताएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त छोटी सी कहानी है। तो ये कहानी कोई ख़ास कहानी, बड़ी कहानी नहीं है, लोमड़ी की कहानी है अगेन। तो नीचे मवेशी खाना था। हाँ। तो हमारी कुछ मुर्गियाँ थी, चूज़े नहीं थे, मुर्गियाँ थी। तो वहाँ से शायद नहीं, यहाँ पर ही हम रखते थे, इनमें ही ना, नीचे वाला नहीं था। नीचे इधर ही हम रखते थे। तो यहाँ से फिर हम दरवाज़ा बंद नहीं करते थे, गर्मियों के मौसम थे इस तरीके से। तो सुबह फिर वो मुर्गियाँ, क्योंकि दरवाज़ा बंद नहीं होता था, तो जैसे ही सुबह होती थी तो वो बाहर निकल के चरना स्टार्ट करते थे। तो लोमड़ी ने ये चीज़ नोटिस किया होगा, हमें पता नहीं चला। तो एक दफ़ा सुबह आवाज़ आई ना उनकी मुर्गियों की, तो हम उठे भी नहीं थे। तो फिर मैं जल्दी से उठा और सीधे खिड़कियों से बाहर छलांगे लगाते हुए आया तो लोमड़ी लेके भाग गई थी। फिर मैं उसके पीछे करते भागते हुए गया और उसके मुंह से मैंने निकाला है। वात हुआ देख बहनों, ठीक है ना। तो आहिल भी अभी पहुंच गया है स्कूल से। सलाम थे, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और तब आहिल छोटा था ना, आहिल भी छोटा था। फिर मैंने उसके मुंह से जैसे नवाला छीनते हैं, आगे से जाके मुंह से छुड़वा के मैं वो मुर्गी लेके आया था, लेकिन बेचारी मुर्गी हार्ट अटैक हुई थी, डर गई थी, खौफजदा होके, ज़ख्म वख़म कुछ नहीं था, तो वो मर गई थी।
तो जी ये हैं जी अखरोट के फूल, कुछ इस तरह खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। और साथ साथ आज बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम हो गया है, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ अभी ऊपर जाके खाना रात को मैंने बनाया है और बस मुझे गर्मा गर्म रोटियाँ बनानी है। तो इसमें आप एक फ़र्क देखें ना, ऊपर हाँ। जो दरख्त है और इसमें थोड़ा फ़र्क है, इनको दिखाएं। तो इस पे अभी अच्छी तरह ग्रो नहीं हुए हैं इसके फूल, थोड़े छोटे हैं। ये देखें बहुत छोटे हैं। ऊपर तो आपको मैंने दिखाया उसके बिल्कुल तकरीबन इतने इतने हो गए हैं, 4 इंच 3 इंच 2 इंच से ज़्यादा हैं। तो इसके फ़िलहाल छोटे नन्हे मुन्ने हैं। तो कुछ शायद इनमें नस्ल में भी थोड़ा चेंज है, वैरायटी इनकी डिफरेंट है। ऊपर वाले और इसमें ये थोड़े बड़े साइज़ का है, वो थोड़ा छोटे साइज़ का है। तो ये इसीलिए जो अखरोट का दरख्त है इस पे अखरोट बड़े बड़े, हम आगे इंशाल्लाह व्लॉग्स में दिखाएंगे, बड़े अखरोट इस पे लगते हैं, इसमें बड़े वाले आते और हैं। बाकी जो ऊपर वाले हैं इस अखरोट से थोड़े छोटे इनके फल लगते हैं। इसीलिए इनमें डिफरेंट है साइज़ में। ये जो फूल हैं इनके बिल्कुल डिफरेंट साइज़ में खिले हैं। तो मैं कह रही थी कि बस मुझे रोटी बनाना है और बस रोटियां गरम रोटियां बना के मैं सोचती हूँ यहाँ ही नीचे बाग में ही आके हम रोटी खाएंगे। आहिल और आहिल के पापा यहाँ पे बैठेंगे मुर्गियों के पास और मैं जाके जी रोटियां बना के लेके आती हूँ और आराम से यहाँ पे बैठ के मौसम को भी इंजॉय करेंगे और जी यहाँ पे बैठ के आराम से हम खाना भी खाएंगे। और साथ साथ व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर बला मुसीबत और परेशानियों से दूर करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली में औलाद की नियमत भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। स्पेशली जो बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है गज़ा में, जो उनके ऊपर बम गिराने की वजह से, हिट करने की वजह से, हम सोशल मीडिया पे अमूमन देखते हैं कि जब भी सामने वीडियो आती है तो हम तो बहुत ही इमोशनल और एक्साइटेड हो जाते हैं। तो मैं तो जल्दी से उनको आगे मूव करता हूँ। मैं देख नहीं सकता हूँ बच्चों के ऊपर जुल्म, स्पेशली वो कि कोई भी हो, मुसलमान हो नॉन मुस्लिम हो, कोई भी हो। तो और साथ साथ ये है कि जो भी हमारे जो ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक कोशिश कर रहे हैं उधर सपोर्ट करने की, उसको जंग को ख़त्म करने की, और जो दूसरे इसराइल वगैरह हैं उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करके खड़े हैं, तो उनके लिए भी हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको और हिम्मत अता करे। और जो ऐसे ही बैठे हैं, जो मुसलमान ममालिक हैं और तमाशा देखे हैं, देख के बैठे हैं, दिखने में तो वो बेज़ाहिर तो ख़ुद को मुसलमान रियासत या मुसलमान कहते हैं, लेकिन पीछे बैक एंड में वो बिल्कुल डिफरेंट हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो बेखबर हैं इन चीज़ों से। तो अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। तो बस बहुत ही अफसोस है, अल्लाह ताला जितने भी मज़लूम हैं दुनिया में उन सब को जुल्म से और इस तरह की बर्बरियत से निजात दिलाए और उनकी तहफ़्फ़ुज़ हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हम भगवान ही नहीं, हमको सकता ही है।